दूसरे को कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इनसे प्लस और माइनस आई इफेक्ट का क्या है लेना और देना, आइए दिखाऊं मैं आपको। तो पहले प्लस आई की बात मैं करता हूं। कोई कार्बन चेन है और कार्बन चेन के टर्मिनल कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप काफी पावरफुल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो जान लीजिए। ये पूरा ग्रुप जो है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप पावरफुल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला, पुश करने वाला ग्रुप है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन पुश करेगा इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ये बॉन्ड पोलर होगा और इस पोलैरिटी का इफेक्ट इस बगल में बॉन्ड में भी ट्रांसफर होगा और पुनः यहाँ भी ट्रांसफर होगा और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था कार्बन पर और इसमें क्या हो रहा है नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन चेन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को पुश किया जाता है, कब, जब कार्बन चेन के टर्मिनल कार्बन पर रिलीजिंग ग्रुप लगे हों तो प्लस आई इफेक्ट जनरेट होता है। क्या समझा हमने? कार्बन चेन के टर्मिनल कार्बन पर अगर रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हों तो इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन की तरफ ठेला जाता है, पुश किया जाता है, इसको प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। और दूसरा, कार्बन चेन के साथ जो कि एग्जांपल में भी आपने देखा है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा रहेगा, तो यहाँ कार्बन चेन पर कैसा चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हुआ कि नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ठीक है। तो कार्बन चेन के साथ रिलीजिंग ग्रुप लगा है तो प्लस आई, और कार्बन चेन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो माइनस आई इफेक्ट जनरेट होता है। तो मैं लिख रहा हूं व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप is attached to terminal carbon तब प्लस आई इफेक्ट जनरेट होगा। और ये क्या हुआ जी, when इलेक्ट्रॉन withdrawing atom or group is attached to terminal carbon। अब आपको जानना होगा कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कब होता है और कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कब होता है, इसको कैसे जाने हम और इसको बाइफरकेट कैसे करें, ये थोड़ा सा मैं बताता हूँ, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। तो पहले इसको आप नोट कीजिए, कब होता है प्लस आई और कब होता है माइनस आई इफेक्ट। तो फिर एक बार मैं रिपीट करूँ, कार्बन चेन के साथ अगर रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो इसमें प्लस आई इफेक्ट जनरेट होता है, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला एटम या ग्रुप लगा हुआ है तो माइनस आई इफेक्ट जनरेट होता है। तो ये दो प्रकार के इंडक्टिव इफेक्ट, एक को कहते हैं प्लस आई इफेक्ट और दूसरे को कहते हैं हम लोग माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। ये फीचर्स हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में और बाकी अनकही बातें जो है उसको भी एक्सप्लेन करती है, जिसमें हमने क्या देखा, पहला पॉइंट, इट कैरीज इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस और पोलैरिटी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन from one sigma bond to just adjacent sigma bond that may be felt at the away from the site of disturbance, and it gradually slows down and after 4 or 5 carbon atoms become inoperative. The strength of inductive effect depends upon two different things, distance and second one is electronegativity. It is a permanent effect that is felt at the ground state of the molecule. Next, it is of two different kinds. One is known as plus I effect and second one is minus I effect. When carbon chain is having with any electron releasing group, then it will generate plus I effect. When the carbon chain is having with electron withdrawing atom or group, it generates minus I effect. Now let us see further application of inductive effect. ये inductive effect जो है हमारे किस काम का है, क्या बड़ी अच्छी बात है, अरे पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में इसका आंसर कर पाएंगे, इसके क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ये फायदा है। लेकिन कुछ और भी फायदे की बात मैं यहाँ करूँगा एडिशनल। ये इंडक्टिव इफेक्ट के कारण कोई भी कंपाउंड के कोवेलेंट मॉलिक्यूल के भौतिक, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारा अल्टरेशन होता हुआ पाया गया है। वो अल्टरेशन क्या है और वो कैसे
डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कोवैलेंट मॉलिक्यूल, वो है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको काफ़ी डिटेल्स में हमें करना है डिस्कस। लेकिन डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, इंस्पायरिंग कहानी, क्योंकि हर क्लास में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक इंस्पायरिंग कहानी सुनाऊं कि आप बीच बीच में इंस्पायर होते ही रहें। जी हाँ, ये बात है 2008 की। 2008 की बात है, ओलंपिक गेम हो रहा था बीजिंग में। 2008 का ओलंपिक गेम कहाँ हो रहा था जी? बीजिंग में। एक विश्व कीर्तिमान, वर्ल्ड रिकॉर्ड उस 2008 के ओलंपिक में हुआ। आप याद कीजिए, 2008 की बात है। अमेरिका के एक स्विमर, एक तैराक, एथलीट, जो कैसा विश्व कीर्तिमान, एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जो आज तक भी शायद नहीं टूटा है। उस एथलीट का नाम था क्या? क्या नाम था? माइकल फिलिप। माइकल फिलिप ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 2008 में। क्या था वो रिकॉर्ड? 8 गोल्ड मेडल जीतने का। इसके पहले रिकॉर्ड था 7 गोल्ड मेडल। एक आदमी एक ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीता था 1972 में। 1972 के इस रिकॉर्ड को तोड़ा किसने? माइकल फिलिप ने 2008 में। एक ही मैच में 8 गोल्ड मेडल। आप इस बात की इंटेंसिटी को समझ रहे हैं? 8 गोल्ड मेडल। हमारे देश में 1 गोल्ड मेडल जीतने वाले को एयरपोर्ट खाली करा दिया जाता है, और कोई मंत्री जाकर उनको स्वागत में सारा देश 140 करोड़ लोग टीवी पर नजर गड़ाए रहते हैं, जो हमारा एथलीट आ रहा है हमारे देश का 1 गोल्ड मेडल लेकर। और इसे जीतना कितना, इसने जीता कितना था? 8 गोल्ड मेडल एक ही खेल में। ठीक है, 8 गोल्ड मेडल जीत करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था इस आदमी ने। तो जाहिर सी बात है, पूरे दुनिया में हंगामा हुआ। पूरे दुनिया के मीडिया पहुंचे हुए थे इंटरव्यू लेने के लिए। चेयर पर बैठे हुए थे माइकल फिलिप, और इस साइड में सारा दुनिया का जो मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारे बैठे हुए थे। तो इधर से मीडिया की तरफ से एक महिला पत्रकार ने क्वेश्चन पूछा माइकल फिलिप से, क्या कि आपने जो इतना विश्व रिकॉर्ड बनाया है 8 गोल्ड मेडल जीतने का, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। जाहिर सी बात अच्छा लगेगा, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। आपने ये गोल अचीव कैसे किया? आपकी सफलता का राज क्या है, वो आप बताइए। जी हाँ, हमारे स्टूडेंट भी हमसे पूछते रहते हैं सफलता का राज क्या है। तो इसीलिए इंस्पायरिंग कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, जो कि घटित हुआ है, सच्ची कहानी है 2008 की। माइकल फिलिप ने उस महिला पत्रकार को अपने साइड में बुलवाया, और जब वो आई, एक तो चेयर दिया, सम्मान दिया बैठने के लिए, आप बैठिए, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। महिला पत्रकार बड़ी एक्साइटेड हुई कि बाप रे बाप, इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना बड़ा एथलीट हमको सम्मान दिया, बगल में चेयर लेकर मुझे बुलाया, खुश हुआ, गई वहां बैठी। तो फिर प्रश्न को उसने दोहराया, आपकी सफलता का राज क्या है? तो माइकल फिलिप का जवाब क्या है वो सुनिए, वही सुनाने के लिए मैं कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसने कहा 2004 में मैंने भी ओलंपिक में भाग लिया था, लेकिन ये 7 गोल्ड मेडल का जो टारगेट था मेरा, जिसको हमको ब्रेक करना है, तो ये 7 गोल्ड मेडल हमारा टारगेट नहीं था। हमने पता लगाने का कोशिश किया कि वो आदमी 7 गोल्ड मेडल जीतने के लिए क्या किया था, क्या काम किया था। तो पता चला वो आदमी 8 घंटा डेली तैराकी करता था, स्विमिंग करता था। कितना घंटा? 8 घंटा। तो उसने उसके 7 गोल्ड मेडल जो मिला उसको फोकस नहीं किया। उसको प्राप्त करने के लिए उसने क्या मेहनत किया, क्या एफर्ट लगाया, उसको उसने फोकस किया। क्या फोकस किया? पता चला उसको, जो वो आदमी जो था 7 गोल्ड मेडल जीतने वाला, रोज 8 आवर्स जो है तैराकी करता था एवरी डे। तो उसने टारगेट बनाया, मुझे 12 घंटा तैराकी करना है, स्विमिंग करना है डेली। वो 8 घंटा करता था, हम 12 घंटा करेंगे। और उस दिन से लग गया 4 साल के लिए। एवरी डे वो 12 घंटा पानी में रहता था। 12 घंटा पानी में रहने का मतलब आप समझते हैं? बड़ा ही सफलता तो बड़ा अच्छा लगता है बेटा, लेकिन बहुत ही पेनफुल होता है। उसको अचीव करने का जो रास्ते हैं वो बड़े पेनफुल होते हैं। अब 2 घंटा पानी में रखेंगे तो नाखून जो है ये सफेद हो जाएगा,
और अमेरिका ठंडा प्रदेश है, वहाँ का पानी गर्म नहीं होता है जी, उस ठंडे पानी में 12 घंटा रहना है एवरी डे। जी हाँ, उसने किया। उसके कहता था कि मेरा अंगुली जब सब ये सड़ने लग गया था तो हम केमिकल लगाकर उसमें करते थे, कितना पेन होता था, तब भी हम छोड़े नहीं, 12 घंटा डेली प्रैक्टिस करते थे और 2008 में उसने अपने गोल को अचीव किया। तो मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, ये जो कोई नीट क्वालिफाई किया, टॉप किया, IITG में टॉप किया, UPSC में टॉप किया, वो टॉप किया वो मत देखिए, वो टॉप करने के लिए उसने क्या स्ट्रेटेजी किया उसको आप गोल बनाइए। उसने क्या स्ट्रेटेजी तैयार किया था उस पर आप फोकस कीजिए। तो ही फोकस माइकल फिलिप ने भी किया, जो 8 घंटा तैराकी करता था, मैं 12 घंटा करूंगा, ठीक है, और 12 घंटा रोज प्रैक्टिस करता था और तब जाकर के वो उस विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने में हुआ कामयाब। और उसके बाद जो महिला को उसने कहा कि मेरे इस 8 गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड भी आप तोड़ सकती हो। मैं 12 घंटा प्रैक्टिस किया हूँ डेली, आप कल से 15 घंटा डेली प्रैक्टिस करो, आप भी मेरे इस 8 गोल्ड मेडल के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हो। जी हाँ, यही उसको कहना था और इसीलिए मैंने कहानी आपको बताया। तो कोई आदमी सफल होता है तो सफलता को टारगेट मत बनाइए, वो सफल करने के लिए कौन सा स्ट्रेटेजी लिया था उसको टारगेट बनाइए और उसका पीछा कीजिए और तब जाकर के शायद आप सफल हो पाएंगे। और वही बात उस महिला पत्रकार को बताया, मेरी सफलता का राज यही है, मैं 12 घंटा प्रैक्टिस किया हूँ 4 सालों तक लगातार और तब जाकर 2008 में 1972 का उस रिकॉर्ड को मैंने ब्रेक किया। आप कल से लग जाओ, ये आप भी कर सकते हो। 15 घंटा डेली आपको स्विमिंग करना, एवरीडे 15 आवर्स कीजिए, तो आने वाले 2012 का जो ओलंपिक गेम होगा उसमें हमारा रिकॉर्ड भी आप तोड़ सकते हो। जी हाँ, तो यही इंस्पिरेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। कोई सफल हुआ है या कोई टॉप किया है तो उसके पीछे मत भागिए, और टॉप करने के लिए उसने क्या परिश्रम किया था, क्या स्ट्रैटेजी बनाया था, उसको फोकस कीजिए। और आप भी कोशिश कीजिए, अगर वो 10 घंटा पढ़ता था टॉप किया, मैं 15 घंटा पढ़ूंगा, तो जाहिर सी बात है अगले साल आप भी टॉप करोगे, कोई रोक नहीं पाएगा। जी हाँ, यही सच्चाई है, क्योंकि सफलता तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन उसके पीछे किए हुए काम बड़ा ही पेनफुल होता है। सफलता ऐसे ही मिलती नहीं, बहुत पेनफुल होता है, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब जाकर कोई आदमी टॉप करता है। जी हाँ, इसी कहानी के साथ आज के क्लास को मैं खत्म करता हूँ। अगले क्लास में मैं आपको इंडक्टिव फैक्ट के एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आऊँगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर द पेशेंस लिसनिंग।